जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल खाकी वर्दी में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बिल्कुल मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हम संविधान को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज उसी क्रम में हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इससे पहले आपको मैं नागरिकता भाग 2 पढ़ा चुका हूँ, भाग 1 भी पढ़ा चुका हूँ और नागरिकता अधिनियम 1955 भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो चलो देखो शुरू करते हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है हमारे। और ये सॉरी, ये यहाँ लिखना भूल गया, भाग 3 में है। एक बार आप उसका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो। ये मौलिक अधिकार है हमारे, संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। और मौलिक अधिकारों को अन्य कितने नामों से जाना जाता है, मैंने वो भी यहाँ पे इसका वर्णन किया है। भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है इनको। इनका एक अन्य नाम भारत का अधिकार पत्र भी है, जिसको अंग्रेजी में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है। और उसका एक और अन्य नाम है नैसर्गिक अधिकार या नैसर्गिक सिद्धांत। नैसर्गिक, जो नैसर्गिक शब्द है इसका पर्यायवाची होता है प्राकृतिक, यानी ये हमारे इनको प्राकृतिक अधिकार, यानी प्राकृतिक अधिकार भी कहा जाता है। यानी नैसर्गिक का पर्यायवाची प्राकृतिक होता है, ठीक है। ये कहां से लिए गए हैं? ये मूल अधिकार हैं, ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिए गए हैं, ठीक है। नोट करना, जो मूल अधिकार है हमारा, ये यूएसए से लिया गया बिल ऑफ राइट से, ठीक है। इसमें टोटल 12 से लेकर 35 अनुच्छेद हैं, इसे हम चलो समझते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा। यहाँ राज्य का मतलब आप किसी स्टेट से नाम लेके पूरे देश से है, इसका मतलब, इसका संबोधन अनुच्छेद 12 में है राज्य की परिभाषा, ठीक है। अनुच्छेद 13 में है न्यायिक पुनरावलोकन। ये सबसे महत्वपूर्ण है आपका। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू अंग्रेजी में बोले तो उसको, ठीक है। इसको समझते हैं। मान चलिए हमारी विधायक आने या संसद ने कोई कानून बनाए, ठीक है। अब उनका चाहे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रिव्यू कर सकता है, देख सकता है कि जो न्यायपाल, जो संसद ने या विधायक, किसी विधायक ने जो कानून बनाया है, इनसे किसी भी मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा। तो इस प्रकार से ये रिव्यू कर सकता है, और ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, और आर्टिकल 226 के तहत ये शक्ति हाई कोर्ट के पास है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। जो ये भाग्य से कई बार पीछे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। अब आते हैं हम, जो हमारे मूल मौलिक अधिकार हैं वो वर्तमान में कितने हैं, मूल संविधान में कितने थे। मूल संविधान उस संविधान से जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, जिसपे सदस्यों ने साइन किए थे, उससे मतलब मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 है। जो 7वां संविधान, जो हमारा मूल अधिकार था, वो कौन सा था और कब हटाया गया, इसको समझते हैं। जो हमारा 7वां मूल अधिकार था, आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार था। जो हमारा 7वां मूल अधिकार था वो आर्टिकल 31 था, संपत्ति का अधिकार था, जो अब अनुच्छेद 301 भाग 12 में इसको कर दिया गया है, यहाँ से हटा के यहाँ रख दिया गया है। और कब हटाया गया? ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। देखो अभी ये है तो अधिकारी, मौलिक अधिकार नहीं है। अब ये विधायी अधिकार है, कानूनी अधिकार है आपका, विधायी या कानूनी। संपत्ति का अधिकार था, इसको अधिकार से आर्टिकल 301 रखा गया है। और कब रखा गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये मूल अधिकार न होकर विधायी या कानूनी अधिकार है। कभी क्वेश्चन आता है कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो उसमें दिए होंगे विधायी या कानूनी, इसमें से एक दिया होगा या दोनों एक दिया गया होगा, तो आपको टिक कर देना है विधायी या कानूनी अधिकार है, ठीक है। और जो हमारा आर्टिकल, वो सॉरी, ये भाग 12 है, ये किससे संबंधित है? व्यक्ति संपत्ति संविधान से संबंधित है। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं अपनी जो वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, इनको कैसे कर लेते हैं। समता या समानता का अधिकार,
ठीक है। देखो यहाँ भी एक नाम से दिया गया इसको नैसर्गिक सिद्धांत अधिकार यानी प्राकृतिक। जो प्राकृतिक है वो सभी लोगों के लिए एक जैसा अधिकार देती है कि ऐसा नहीं है कि काला से कम ऑक्सीजन मिलेगी, गोरा से ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, गरीब से कम मिलेगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो समता या समानता का अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। समता या समानता का अधिकार आर्टिकल 14 तक है, गोरे काले नौकरी के बारे में पढ़ाऊंगा आपको, वो आगे विस्तृत भाग में इसी में पढ़ाऊंगा। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 20 तक है, कहीं भी रहने की, कहीं भी घूमने की, कहीं भी बचने की स्वतंत्रता आपको ये आर्टिकल ये 19 से 22 प्रोवाइड करा रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये आर्टिकल 23 से 24 है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से 24 है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 है, ये खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 31 है, ये भी पूछा जाता है तो अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार कौन सा है, तो आर्टिकल 29 से 30 है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप बिल्कुल आप 2-3 में पढ़ोगे रिवाइज करोगे फिर आपको याद हो जाएगा ये। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी यहाँ भी जो जितने भी आपको मैंने पढ़ाए हैं इसके अगले भाग में सबके इसके विस्तृत आप कैसा समझाएंगे, ठीक है। बिल्कुल इतना ही यार, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो नए हो तो, और ऐसे मैक्सिमम शेयर किया करो, ठीक है। जो भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन सब तक चैनल को पहुंचाओ। इसका कोई चार्ज नहीं है, बस मैं तो जैसे मैं ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ, आप भी ईमानदारी से मेहनत करके पढ़िए और दूसरों को चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा और बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कोई कमी है तो सुधारने की कोशिश करूंगा उसको, ठीक है। आज का टॉपिक यहीं तक, अगले भाग 3 में इनको सारा विस्तृत समझेंगे, ठीक है। तो जय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।